हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट 3 वीडियो से 40 mm T 6 कैविटी मोल्ड डिजाइन हम सीख रहे हैं। आज ये हमारा फाइनल पार्ट्स होगा, लास्ट पार्ट्स होगा। 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि ये आज का इस मोल्ड में बाकी जो ऑपरेशंस बचे हुए हैं, जो वर्क बचे हुए हैं, उसको हम करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या ऑपरेशंस हमारे बचे हुए हैं, उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग कोर जो है उसमें हम कूलिंग किए हैं, तो उसका हम इन आउट बॉटम प्लेट से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम प्लेट से कूलिंग निकालेंगे और इसके बाद दूसरा जो हमारा है इन आउट निकालना है कोर कैविटी कूलिंग। जो हमने कोर कैविटी में कूलिंग किया है, जैसे हमारा कैविटी हो गया, इसका कूलिंग, तो इसका हमें इन आउट निकालना है, किधर से हमारा कूलिंग के लिए पानी इन होगा और किधर से हमारा आउट होगा। तो उसका हम इन आउट निकालेंगे। और थर्ड जो है हम मूविंग कोर में बोल्टिंग, जैसा कि हमारा ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये मूविंग कोर है। मूविंग कोर में पंच, साइड कोर पंच है, उसका बोल्टिंग इधर से हमें लॉक करना पड़ेगा, बोल्टिंग करेंगे और इसका भी कूलिंग इन आउट निकालेंगे। तो ये चीज हो गया। इसके बाद हमारा वेज में बोल्टिंग करेंगे, टॉप प्लेट से वेज को बोल्टिंग करेंगे। तो ये भी ऑपरेशन सही बचा हुआ है। इसके बाद हमें कैम ट्रैक और रोलर का प्रोविजन और कैम ट्रैक बना के दिखाएंगे, कैसे वर्क करता है, वर्किंग सिस्टम भी करके दिखाएंगे। इसके बाद मूविंग कोर को स्टॉप करने के लिए, होल्ड करने के लिए प्लंजर करके दिखाएंगे, प्लंजर डालेंगे। और इसके बाद फाइनल जो हमारा होगा लास्ट, वो हम इसमें कैविटी साइड में एयर लाइन मारेंगे, ताकि जब हमारा फिलिंग हो तो एयर जो हमारा बनता है वो एयर पास हो पाए, उसके लिए हम एयर लाइन प्रोविजन डाल के रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग कोर का हम इन आउट निकालते हैं बॉटम प्लेट से। इसके लिए हम स्केच बनाते हैं। ओके, एक स्केच बना के इसको हम यहाँ से ट्यूब देते हैं 8 का। ओके, इसके बाद हमारा बॉटम प्लेट का थिकनेस क्या है उसके हिसाब से हम 40, तो इसको 20 mm हम ले लेते हैं प्लेट के सेंटर में, यहाँ से मूव करके। ओके, इसके बाद इसको हम मिरर कर देते हैं, क्योंकि दूसरे साइड से भी निकालना है, तो इधर हम मिरर कर देते हैं। प्लेन, सेंटर प्लेन, यहाँ पे हम सेंटर प्लेन। ओके, और इसके बाद यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बॉटम प्लेट में से, ये ट्यूब को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद इसको हम यहाँ से जनरल होल और इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ से आप वायर फ्रेम करके ले लेंगे। आर्टिकल ये जो लॉन्ग कोर है उसका सेंटर लेंगे आप। इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। ओके, अब सिर्फ बॉटम प्लेट रखते हैं और इसको जैसा आप देखेंगे तो हमारा कूलिंग इन आउट ये रहेगा। इधर से हमारा कूलिंग अगर इन करता है तो पंच में पूरा घूम के, फिर सेकेंड पंच में, फिर थर्ड पंच में, ऐसे घूमते हुए इधर से आउट हो जाएगा। सेम थिंग्स इसमें भी, ये तीनों पंच में भी वैसे ही करेगा। इसको हम अभी कलर कोडिंग कर देते हैं। कंट्रोल B करके हम सिर्फ इसी प्लेट को रखते हैं और इसका कलर कोडिंग कर देते हैं। कंट्रोल J करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से वायर फ्रेम करके जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम डी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके,
इसको हम कूलिंग का जो कलर है सियान कलर वो देते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारा बॉटम प्लेट में कूलिंग इन आउट हो गया। एक चीज हो गया हमारा जो सेकेंड था, सेकेंड हम कोर कैविटी का कूलिंग का इन आउट निकालते हैं। सपोज डेट अभी हम सिर्फ कैविटी का निकालते हैं, टॉप प्लेट से इन आउट निकालते हैं। टॉप प्लेट पे हम स्केच बनाते हैं और इसको भी हम यहाँ पे वायर फ्रेम कर लेते हैं इस सेंटर से। सेम यहाँ से एक ऐसे अगर हम ओपन कर दिए हैं कूलिंग तो इन आउट ना निकालेंगे तो फिटिंग एरिया में असेंबली में जब जाएगा टूल रूम में तो खुद ही अपने आप से निकाल सकते हैं, बट हम प्रोविजन डाल के रखते हैं। यहाँ से वापस हम 8 का ट्यूब ले लेते हैं। ओके ओके, इसके बाद इसको हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से 15 mm और टॉप प्लेट से। ओके, इसके बाद कंट्रोल टी, इसको हम 20 mm मूव कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट, अभी देखेंगे तो आप यहाँ से हमारा पानी इन करेगा, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ से आउट कर जाएगा। यहाँ पे हम एक कुछ ब्लॉक कर देंगे ताकि हमारा पानी जो है इधर से ही घूम के यहाँ से निकल जाए। तो जब हम यहाँ पे हम कुछ ब्लॉक कर देंगे, यहाँ से हम जो ओपन एरिया है इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो वाटर हमारा ऐसे घूमते 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 यहाँ से आउट हो जाएगा टॉप प्लेट से। ये जो हमारा टॉप प्लेट है टॉप प्लेट से निकल जाएगा। इसको भी हम कूलिंग का जो कलर कोडिंग है कलर कोडिंग कर देते हैं। कंट्रोल जे, और एक और कलर कोडिंग हमारा बचा हुआ है बोल्टिंग का जो कलर है ये टैपिंग का, ये हमारा ब्राउन कलर है तो इसको भी हम कलर दे देते हैं ब्राउन कलर। तो ये हमारा टाइपिंग का ब्राउन कलर हो गया। इसी तरह ये हमने कैविटी का इन आउट किया। कैविटी का अभी हम कोर का इन आउट करते हैं। कोर साइड जो है कोर प्लेट और कोर बैक प्लेट, तो कोर प्लेट का कोर बैक प्लेट से हम इन आउट कर देते हैं। यहाँ पे सेम थिंग्स जैसा हमने कैविटी में किया उसी तरह हम यहाँ पे कोर में करेंगे। जगह देख के स्पेस हमें जहाँ पे मिलेगा वो स्पेस देख के हम वहाँ पे कर देंगे। ये हमारा 8 का ड्रिल हो गया। यहाँ से हम यहाँ पे मिक्स सिमेट्रिक कर देते हैं ताकि दोनों साइड हमारा सेम डिस्टेंस रहे। स्केच में आपको क्लियर होना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट के लिए। और ये दोनों जो इन आउट है उसके बीच में हमें कम से कम 30 mm रखना चाहिए। यहाँ पे हम जगह है तो 50 mm रख दे रहे हैं, तो कम से कम हमारा 30 mm होना चाहिए ताकि हमारा जो 2 इन आउट के लिए निपल्स लगेंगे तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 30 mm होना चाहिए मिनिमम, ताकि वो एक दूसरे से ओवरलैप ना हो। वापस से हम इसको ट्यूब कर लेते हैं और इसको एक स्ट्रोक करके यहाँ पे हम -15 mm सब्सट्रैक्ट। ओके, और कंट्रोल टी, इसको हम मूव कर लेते हैं 20 mm। ओके, और इसको भी हम पहले की तरह सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें भी सेम चीज होगा, हो गया हमारा इधर से वाटर आएगा और ऐसे घूमते 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 यहाँ से हमारा आउट हो जाएगा। इसको भी हम कलर कोडिंग कर लेते हैं।
हमारा सियान कलर कूलिंग का। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम वेज का बोल्टिंग कर लेते हैं। ये हमारा वेज है, वेज को हम टॉप प्लेट से बोल्टिंग कर लेते हैं। बोल्टिंग करने के लिए जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने स्केच के थ्रू पहले हम स्केच बनाते हैं, इसके बाद हम उसको होल के थ्रू बोल्टिंग कर लेते हैं। तो उसी तरह ये जो एरिया है, ये एरिया में हम 3 बोल्टिंग करेंगे। इसको सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, सेम सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद इसका हम डिस्टेंस देते हैं 160 सेकेंड 100, और इसको हम अभी स्केच हमारा 1 ऑटो डायमेंशंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम ये सेंटर टू सेंटर इसको अलाइनमेंट कर देंगे, तो ये हमारा ओके हो जाएगा। स्केच फुली कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको फिनिश स्केच, और फिर हम होल लेते हैं यहाँ पे 8 का 10 का जितने का भी करना है। तो हम यहाँ पे 10 का ऑलरेडी 10 का मैंने पहले कर चुका है, इसके लिए 10 का ऑलरेडी है। यहाँ पे हम इसको सिंपली बोल्टिंग कर देंगे। लास्ट वीडियो में हमने पूरे प्लेट को बोल्टिंग करके मैंने दिखाया था, तो आप चेक कर सकते हैं वहां से डिटेल में। ये हमारा वेज जो है बोल्टिंग हो गया। इसको भी हम कंट्रोल जी यहाँ पे कलर कोडिंग दे सकते हैं। इसको एक ही बार में ऐसे सिलेक्ट करके एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास। तो आप फोकस कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये टॉप प्लेट से वेज का बोल्टिंग हो गया। वेज को भी हम यहाँ पे हम ये हमारा टाइपिंग एरिया है, तो इसको हम इसका कलर कोडिंग हम ब्राउन से कर देते हैं। ओके, वापस से ये जो हमारा फेस बैरिंग एरिया है, इसको हम, क्योंकि ये हमारा टॉप प्लेट में पॉकेट जो है उसमें हमारा ये फिट होगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोविजन है, हम रोलर और कैम ट्रैक का काम करते हैं। तो अभी हम रोलर और कैम ट्रैक करने के लिए सबसे पहले जितना भी स्केच है हम उसको हाइड कर लेते हैं। यहाँ से स्केच और कर्व हाइड कर लेते हैं और इसको हम लेयर में डाल देते हैं। लेयर का हमने ऑलरेडी 21 बना चुके हैं, तो उसमें हम हाइड करते हैं। ओके, इसके बाद अभी हम कैम ट्रैक बनाएंगे और रोलर, उसका क्या वर्किंग प्रोसेस है वो सब देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और हमारा छोटा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं। ये हमारा मूविंग पीस है, इसमें हमारा कूलिंग और बोल्टिंग, तो इसको हम पहले कूलिंग और बोल्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोल्टिंग कर लेते हैं। तो ये जो फेस है, ये फेस पे स्केच बनाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, इसको सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट, और इसके बाद एक यहाँ से सिंपल लाइन देके और इसमें यहाँ से एंगल प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी एंगल आप। इसके बाद अगर आप 6 का बोल्टिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम करके देख लेंगे कि कितना हमें लेंथ लेना चाहिए।
जब ये हम लाइन का लेंथ हम लेते हैं, अभी 44 है, इसको हम कम करते हैं 41। जैसा कि आप देखेंगे कि इधर भी हमारा इक्वल दोनों साइड लेंथ बच रहा है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे 41 डायमेंशन पे क्लियर कर देते हैं। और इसके बाद ये देख लेते हैं कि सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है, तो हम इसको पैटर्न कर लेंगे 70। तो यहाँ से हम पैटर्न कर्व कर लेंगे। पैटर्न, हमें ये लाइन को पैटर्न करना है, लाइनर। यहाँ पे हम कोई भी वेक्टर यहाँ पे दे देंगे। गलत वेक्टर ये हो गया, हमें हॉरिजॉन्टल में देना है। ओके, ये हमें 70 पे 3, यहाँ पे ओके। ये हमारा 3 ओके हो गया। यहाँ पे हम फिनिश स्केच। अब यहाँ पे बोल्टिंग कर देंगे हम 6 का M6। वन 2, और इसके बाद यहाँ से वेक्टर दे देंगे। ये हमारा 6 का बोल्टिंग हो गया। और इसका कॉलर जो डेप्थ है उसको हम प्लस करते हैं, कॉलर डेप्थ ये हमारा, और यहाँ से ओके। ये हमारा बोल्टिंग हो गया। ये बोल्टिंग हमारा पंच को, साइड कोर का जो पंच है उसको होल्ड करके रखेगा। और वापस से इसका हम कलर कोडिंग ओके। इसके बाद कूलिंग देख लेते हैं। ये फेस पे हम लेते हैं 10 का ड्रिल मारते हैं फेस से 25 mm। इसको सेंटर टू सेंटर, आर्क का सेंटर और ये पंच का सेंटर दोनों को हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट देते हैं। इसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे इधर से और इधर से। इसको कनेक्शन देना पड़ता है कि पानी इधर से घूम के उधर जाए, उधर से घूम के इधर आए, इन आउट के लिए। तो हमें यहाँ पे हम 5 का देते हैं, इसको भी 5 mm डिस्टेंस देते हैं। और एक यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 30 mm देते हैं, इसको करते हैं फिनिश। इसके बाद ये जो ड्रिल है एक सीधा ड्रिल मारते हैं थ्रू आउट और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसको नन रखते हैं, क्योंकि इसी को हम मिरर करके सेकेंड वाले में भी कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद वापस से एक ट्यूब लेते हैं, कंट्रोल T। ये ट्यूब को दोनों को मूव कर लेते हैं 25 mm। ओके, 25 mm लेंगे तो ये हमारा बोल्टिंग लीकेज हो जाएगा यहाँ से कूलिंग, तो इसको 25 mm नहीं लेंगे, इसको हम और कम लेते हैं। यहाँ पे हम 18 mm लेते हैं। ओके, इसके बाद इसको हम मिरर कर लेते हैं, मिरर ज्योमेट्री 1 2 सेंटर प्लेन। ओके, तो अभी इसका आप देखेंगे तो हमारा कहाँ से इन और कैसे आउट होगा। तो ये एक ड्रिल हम यहाँ से यहाँ तक मारेंगे, एक ये ड्रिल मारेंगे, इसके बाद एक ये ड्रिल मारेंगे और एक सीधा ड्रिल मारेंगे थ्रू आउट। इसके बाद ड्रिल मारने के बाद इधर हम बंद कर देंगे ड्रिल का होल, एल्यूमिनियम ठोक के या कुछ भी करके इधर से हम बंद कर देंगे। इधर से भी जो होल मारे इसको भी बंद कर देंगे। तो हमारा कूलिंग कैसे अभी इन आउट होगा, यहाँ से हमारा वाटर जाएगा ऐसे ऊपर, फिर यहाँ पे आएगा, पंच में पूरा घूमेगा, घूमने के बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर पंच से निकल के फिर यहाँ पे, फिर पंच से निकल के वापस से यहाँ से हमारा आउट हो जाएगा। तो यहीं से हमारा कूलिंग इन होगा, ऐसे पूरा घूमते घूमते यहाँ से आउट हो जाएगा। इधर भी हमारा प्लग हो जाएगा, इधर भी हमारा प्लग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे वाले मूविंग पीस में भी सेम चीज हम कर लेते हैं।
यहाँ से मिरर ज्योमेट्री, ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये ट्यूब, और ये स्केच, क्योंकि उधर भी बोल्टिंग करना है तो इसको भी हम मिरर कर लेंगे, मिरर, ओके। और इसके बाद इसमें से हम इसको ट्यूब को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 ट्यूब था, ओके। और इसमें से भी 5 ट्यूब को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। अभी बच गया हमारा कंट्रोल बी, इधर भी हम बोल्टिंग कर लेते हैं, वेक्टर, ओके। तो ये हमारा पुलिंग और बोल्टिंग मूविंग पीस में हो गया। ये टॉप जो है, इसके टॉप पे हम रेडियस देते हैं, रेडियस हम क्यों देते हैं, एक तो अच्छा विजुअलिटी के लिए, दिखने के लिए, और सेकेंड थिंग्स हमारा वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इधर वेज में भी हम सेम, वेज का हमने हाइट मेंटेन किया था 120, ओके। कंट्रोल शिफ्ट यू। अब हम यहाँ पे कैम ट्रैक ऐड करते हैं। तो कैम ट्रैक के लिए या तो हमें स्केच बनाना पड़ेगा, रोलर के लिए भी, अदरवाइज अगर हम ऑलरेडी पहले से कैम ट्रैक बना के रखे हैं तो बस उसका हमें स्लॉट जो है वर्किंग के हिसाब से चेंज करके हम कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले से ही ऑलरेडी कैम ट्रैक बना के रखे हैं रोलर के साथ, तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद उसको अपने वर्किंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पैरासॉलिड फाइल, डेस्कटॉप, कैम ट्रैक एंड रोलर, ओके। तो ये हमारा कैम ट्रैक और ये हमारा रोलर, इसको हम हाइड कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा कैम ट्रैक है और ये हमारा रोलर है। इसको हम रोलर को अगर हाइड करते हैं तो आप कैम ट्रैक देख सकते हैं, ये हमारा कैम ट्रैक है। इसमें हमारा ये जो स्लॉट है, इसी वर्किंग के थ्रू हम वर्क करेंगे। तो इसमें जैसा कि हम अब वर्किंग चेक कर लेंगे कितना वर्किंग है इस ऑलरेडी इस कैम ट्रैक में। ये हमारा 45 mm वर्किंग है, यानी कि हमारा मूविंग पीस अगर ये कैम ट्रैक हम यूज करेंगे तो 45 mm वर्किंग करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितना वर्किंग की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग करके देखते हैं मूविंग पीस और साइड कोर को वर्किंग करा के हम देखते हैं कितने वर्किंग में हमारा आर्टिकल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम 50 mm, अगर हम 50 mm वर्किंग देते हैं तो हमारा आर्टिकल, हमारा ये जो साइड कोर है ये हमारा आर्टिकल से बाहर आ चुका है, तो आर्टिकल हमारा रिलीज हो सकता है। बट हमें प्लस में रखना पड़ेगा, इसको 5 mm या 10 mm प्लस रख के चलना पड़ेगा, ताकि हमें किसी भी हालत में एक्सीडेंट ना हो पाए। उसके लिए हमें इसको प्लस में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको 60 mm वर्किंग कर देते हैं। ये हमारा वर्किंग 60 mm हो गया, इसको हम ओके कर देते हैं। अभी जब हमारा वर्किंग 60 mm हो गया तो हमारा आर्टिकल इजीली रिलीज हो पाएगा। इसे यहाँ पे देखेंगे हमारा आर्टिकल तो इजीली रिलीज हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है 60 mm की। तो हम कैम ट्रैक में 60 mm का, ये हमारा कैम ट्रैक इधर है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टी, इसको हम रोटेट कर लेते हैं पहले सेंटर, और यहाँ पे 90 mm, ओके। यहाँ पे हमारा कैम ट्रैक आ गया, इसको हम वापस से एडजस्ट कर लेते हैं।
ये हमारा जो गैप है, पहले इस गैप को हम कितना mm है उसके हिसाब से 5 mm, तो हम इसको 5 mm ऊपर ले लेते हैं। कंट्रोल T, ये हमारा सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। कंट्रोल Z, अब इस रोलर को हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। यहाँ से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको रोटेट कर लेते हैं। कंट्रोल T, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 1 2, इसके बाद यहाँ पे एंगल है तो वेक्टर देते हैं, सेंटर वेक्टर देंगे और यहाँ पे कितने एंगल में हमको रोटेट करना है 90, और यहाँ से वेक्टर चेंज कर देंगे तो ये हमारा 90 mm रोटेट हो गया। ओके, ये रोटेट हो गया। अभी हमारा टॉप प्लेट और कैम ट्रैक के बीच में कितना गैप है, उस गैप को हम एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा चेक करेंगे आपको 5 mm, तो हम इसको आपस से मूव करके 5 mm ऊपर ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 5 mm। ओके, इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं और टॉप प्लेट को करते हैं हाइड और मूविंग पीस को रखते हैं सिर्फ, जो हमारा मूविंग पीस है। इसके बाद इसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो इसको हमें और साइड में रखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम अगर 15 mm मूव कर लेते हैं। अभी ये हमारा गैप बच रहा है तो इसको हम जितना ज़्यादा हो सके 18 mm, 17.5। ओके, और ये भी इसके अंदर इसको हम हमारा गाइड रेल जो है, गाइड रेल के हिसाब से, अच्छा एक गाइड रेल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। कितना mm? 10.5, तो 10.5 mm बाहर लेते हैं और 2.5 mm रिलीव रखते हैं, तो टोटल हमारा 13 mm। ओके, हमारे बीच में ये 2.5 mm गैप हो गया। अभी हमारा रोलर वर्किंग करेगा तो हमारा गाइड रेल से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, और इसको हम ये एरिया जो है इसको हम इससे 8 mm, इसको हम 8 mm प्लस कर देते हैं। मूव 8 mm। ओके, ये रोलर का जो सेंटर है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए जब बेस्ट थिंग्स ये है कि हमें जो मूविंग कोर है उसके सेंटर में हम इसको रखेंगे। या तो हम सेंटर में रखेंगे, अदरवाइज हम सेंटर से नीचे रखेंगे, सेंटर से ऊपर हम नहीं रखेंगे। जैसे अभी हमारा इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये हमारा मूविंग कोर हो गया 115 का, तो इसका हाफ जो होगा हमारा 55 57.5 हाफ हुआ। तो इसका हम देखेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस जो है ये 60 mm है। इट मीन्स ये अभी 2.5 mm ऊपर है, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। ऊपर भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी मेजर से अगर हम देखें वर्किंग स्मूथली के लिए तो इसको हम नीचे ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको 5 mm मूव। ओके, एक चीज और, ये जो हमारा वर्किंग जो वर्टिकल में वर्किंग करेगा वो हमारा मिनिमम 50 to 60 mm होना चाहिए, तभी जाके हमारा मूविंग पीस और वेज में हमारा ओवर लैप नहीं होगा। तो इसको हम और नीचे कर लेते हैं 10 mm, तो ये हमारा जो स्ट्रेट वर्किंग जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा। इसको हम मूविंग पीस के पास रख के
हमारा मूविंग पीस के साथ कनेक्ट हो गया। अभी इसका हम जो वर्किंग है 60 mm करना है, तो इसका हम वर्किंग 60 mm कर लेते हैं। ये सेंटर टू सेंटर आप वर्किंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 45 है, हमें 60 mm करना है, तो इसको हम वर्किंग बढ़ा देते हैं। इसके लिए हम इसको और ओके, ये जो है इसको हम 15 mm, ये दोनों 15 mm। ओके, ये हमारा वर्किंग अभी आप अगर चेक करेंगे तो हमारा वर्किंग 60 mm हो जाएगा। ये हमारा अभी वर्किंग हमारा अभी यहाँ से जब मूव किए इसको हम ओके, 10 mm और फर्स्ट को भी $45 था, अगर 10-10 mm हम करें तो 55 हुआ, 55। और ये जो फर्स्ट हम 20 mm लिए थे इसको 25 mm करते हैं। 5-5 mm और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे वर्किंग इसका। अभी आप अगर वर्किंग चेक करेंगे, ये हमारा 60 mm वर्किंग हो गया। बेसिकली कैम ट्रैक जो हमारा होता है वो रोलर के लिए ट्रैक बनाया जाता है। एक जो हमारा एक कैम हो गया, इसमें हम ट्रैक बनाते हैं ये रोलर को वर्किंग करने के लिए। और ये रोलर जो है, रोलर हमारा मूविंग पीस में कनेक्टेड रहता है। ये जो हमारा साइड कोर मूविंग पीस है, इसमें ये हमारा बोल्टिंग रहेगा। जैसे आप यहाँ से हम इसको बोल्टिंग करके इसमें लॉक कर देंगे दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड हम लॉक कर देंगे। दोनों साइड लॉक करने के बाद जब ये हमारा मूविंग पीस हमारा टॉप जो है और ये हमारा कैम ट्रैक जो है ये टॉप में हमारा बोल्टिंग रहेगा। जब ये हमारा वर्किंग करेगा, कोर कैविटी हमारा जब ओपन होगा तो ये मूविंग पीस ये ट्रैक के हिसाब से हमारा वर्किंग करेगा। जो हमारा ट्रैक जैसे ऊपर ये जाएगा तो ट्रैक में रोलर के थ्रू वर्किंग करेगा। तो उसके लिए जितना वर्किंग चाहिए उसके हिसाब से हम वर्किंग करते हैं। और कैम ट्रैक का कैलकुलेशन कैसा रखते हैं हम? कैम ट्रैक का ये जो वर्टिकल लेंथ है, रिलीविंग एरिया, ये हमारा एरिया जो है, इस एरिया को हम मिनिमम 50 to 60 रखते हैं। मिनिमम 50 रखते हैं जिससे हमारा वेज और मूविंग पीस में ओवरलैप एक्सीडेंट का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये रिलीविंग एरिया हम रखते हैं। जितना हमारा वर्किंग रहेगा, वर्किंग के ऊपर हमारा ये डिसाइड होता है। मिनिमम हम 50 to 60 mm रखते हैं। इसके बाद ये एंगल देते हैं हम। तो ये सवाल भी रहता है कि हम कितना एंगल दें। जैसे कि अभी ये हमारा एंगल, यहाँ से हम एंगल चेक करेंगे तो कितने डिग्री में ये हमारा वर्किंग कर रहा है। तो ये हमारा 32 डिग्री है। इसका जो हम डिग्री देते हैं वो कोशिश करेंगे कि हमारा 30 से प्लस ही होना चाहिए, 30 से 45 के इन बिटवीन होना चाहिए। ये जो हमारा डिग्री है, ये जैसे कि अगर हम जितना कम डिग्री देंगे उतना ही हमारा ये कैम ट्रैक का लेंथ जो है वो बड़ा होता जाएगा। और जितना हम बड़ा डिग्री देंगे उससे हमारा ये लेंथ जो है हमारा रिड्यूस होगा, कम होगा। तो वर्किंग जो है उसके हिसाब से और मोल्ड का साइज है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो मिनिमम हम 30 का डिग्री देते हैं और उससे ज्यादा मैक्सिमम हम 45 तक दे सकते हैं डिग्री। तो अभी हम जो इसमें बनाए हैं तो इसमें 32 का डिग्री दिए हैं। और ये जो स्लॉट होता है ये हमारा रोलर के ऊपर डिसाइड होता है कि स्लॉट हम कितने का मारे। ये हमारा रोलर 25 का होता है। अगर 25, 28, 30, 32 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके हिसाब से जो हमारा ये ट्रैक बनेगा वो ट्रैक हमारा 1 mm प्लस रहेगा। 25 का रोलर है तो 26 का ट्रैक रहेगा। तो ट्रैक रिलीव होना चाहिए क्योंकि हमें वर्किंग करना है। तो उस वर्किंग में हमें रिलीविंग एरिया मिलेगा, तभी हमारा वन साइडेड टच होके चलेगा, दूसरे साइड से हमारा टच होके ये बंद होगा। जो दोनों ट्रैक है ये ट्रैक फेस से हमारा काम करेगा। जब हमारा
ओपन होगा तो हमारा ये फेस से रोलर टच करके वर्क करेगा, और जब हमारा क्लोज होगा, मोल्ड क्लोज होगा, तो ये एरिया जो है ये हमारा टच होके ये क्लोज होगा। तो दोनों एरिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसका जो ट्रैक का स्लॉट हो गया वो 26 का, और ये रोलर हो गया 25 का। आप जितना रखते हैं उससे 1 mm प्लस ही रखेंगे ट्रैक का जो एरिया है। इसके बाद डीप आप अगर ये प्लेट आप 40 का देते हैं, 30 का देते हैं, जितने का देते हैं उसके हिसाब से आप डीप मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमम आपको डीप 20 to 25 mm तक मिलना चाहिए। ये दो चीज हो गया। इसके बाद अब इसका हम मोल्ड में अप्लाई करते हैं। कैसे हम इसको मोल्ड में रखते हैं। ये हमारा टॉप प्लेट हो गया, ये हमारा मूविंग कोर। ये मूविंग कोर में हमारा डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसके लिए अब इसको हम मिरर करके चारों साइड ट्रैक को हम डिजाइन कर देते हैं। यहां से हम ट्रैक और रोलर को मिरर करते हैं। 1 2 इसको हम सेंटर प्लेन से मिरर, इसके बाद वापस से सेम को XY के ZY के थ्रू मिरर। चारों साइड हमारा कैमट्रैक मिरर हो गया। इसके बाद टॉप प्लेट में हम इसका सब्सट्रैक्ट करके इसको बोल्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे कीप टूल रखते हैं। ये हमें गाइड के लिए इसमें हम ये स्लॉट मारते हैं टॉप प्लेट में, ताकि हमें गाइड मिल पाए और उसका सेंटर बराबर मिल पाए। अदरवाइज हम सिर्फ बोल्टिंग पे इसको रखेंगे तो हमारा सेंटर आउट हो सकता है। इसके लिए हम इसको टॉप प्लेट में स्लॉट मार के इसमें हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉप प्लेट के साथ फिक्स रहेगा। जो कैमट्रैक है हमारा ये टॉप प्लेट के साथ फिक्स रहेगा। तो इसको हम टॉप प्लेट में ये स्लॉट करके हम इसको फिक्स कर देते हैं। इसके बाद आइए हम इसको बोल्टिंग कर देते हैं। वापस से हम स्केच, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो हम स्केच के थ्रू हम कैसे बोल्टिंग करते हैं वो हमने देखा था। यहाँ से हमने स्केच बना लिया, फुली कांस्टेंट फिनिश, और इसके बाद हम यहाँ से बोल्टिंग 10 का, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है इस पे वर्किंग प्रोसेस ज़्यादा है, तो इसको हम 10 का बोल्टिंग देंगे। डेप्थ 11 और डायमीटर भी 11। सिर्फ हम टॉप प्लेट और स्केच को रखते हैं, ओके, और यहाँ से हम बोल्टिंग देते हैं। ये हम 10 का, चारों कैमट्रैक को हम यहाँ पे बोल्टिंग कर दिए, ओके। और इसको हम जब देखेंगे तो ये हमारा ट्रैक ऐसा कुछ बोल्टिंग रहेगा। ट्रैक रख के देखेंगे हम तो ये हमारा ट्रैक बोल्टिंग हो गया। इसमें हम कैविटी साइड पूरा रखते हैं। तो अभी कैविटी साइड हमारा कैसा दिखेगा वो हम देखते हैं। ये हमारा कैविटी साइड कुछ इस तरह दिखेगा। ये टोटल हमारा वर्किंग करेगा कैविटी साइड। ये हमारा कैविटी साइड हो गया, कैमट्रैक, वेज, कैविटी, टॉप प्लेट, ये टोटल हमारा वर्किंग करेगा ऐसा। इसके बाद कोर साइड देखते हैं तो हमारा मूविंग कोर है। मूविंग कोर में से इसमें भी हम ये रोलर जो है रोलर बनाते हैं। रोलर बना के इसमें हम इसको भी हम गाइड के लिए 5 mm डीप करके इसको गाइड कर देते हैं, ताकि इसका भी सेंटर आउट ना हो, शिफ्ट ना हो। तो ये हमारा कोर साइड ऐसे फिक्स हो गया और कैविटी साइड हमारा ट्रैक के साथ फिक्स हो गया। तो ये हमारा रोलर और कैम ट्रैक हो गया। अब इसका हम वर्किंग चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको मूव करके रखते हैं, कंट्रोल T। इसको हम सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं। ये हमारे पास मोल्ड हो गया।
ये हम स्केच हाइड कर देते हैं, स्केच और कर्व मूव। अगर हमें कैमट्रैक का वर्किंग चेक करना है, मूविंग वर्किंग करा के देखना है कि हमारा मोल्ड कितना वर्किंग करता है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कैविटी साइड जो है, कैविटी साइड असेंबली को हम मूव कर लेते हैं। ये हमारा कैविटी साइड्स में क्या क्या पार्ट्स आता है उसको हम एक बार अलग कर लेते हैं। ये हमारा कैविटी साइड्स का पूरा पार्ट्स हो गया, इसको हम, और ये हमारा कोर साइड हो गया। तो कैविटी साइड को हम एक बार मूव करके ऊपर ले लेते हैं। ये हमने कैविटी साइड को 50 mm मूव कर लिया ऊपर की तरफ। ओके, और इसके बाद कोर साइड है। जब ये आप दोनों को रख के देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा मोल्ड में जब ऐसे लगेगा मोल्ड, ये मोल्ड हमें हमारा ऐसे लगा रहेगा मोल्ड, तो ये हमारा कैविटी साइड इधर वर्किंग करेगा, कोर साइड हमारा इधर। तो कैविटी साइड हमारा फिक्स रहता है, कोर साइड वर्किंग करता है। तो हमने डिजाइन में डिजाइनिंग चेक करने के लिए, वर्किंग चेक करने के लिए कैविटी साइड को हमने मूव किया। तो यहाँ पे 50 mm मूव कर लिया, इसको कर देते हैं हाइड। इसके बाद हमारा मूविंग कोर है, उसको वर्किंग देखते हैं। तो उसको हम फिलहाल 2 mm मूव करते हैं, 2 mm। ये हो गया ओके। इसके बाद दोनों असेंबली को एक साथ रखते हैं और यहाँ पे हम वायर फ्रेम व्यू करके देखते हैं। ट्रैक और रोलर का जो सेंटर है उसको हम मैच करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपको रेड कलर में हमारा कैम ट्रैक है और ट्रैक ये है हमारा कैम का, और इसके बाद रोलर है। तो इसका सेंटर हम चेक करेंगे, मूव कर करके चेक करेंगे कि हमारा रोलर ये ट्रैक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने अभी कैविटी को 50 mm ऊपर लिया और मूविंग कोर को सिर्फ 2 mm लिया, तो अभी हमारा ट्रैक के अंदर है। तो इसको हम और प्लस करते हैं, कैविटी साइड को और प्लस करते हैं। तो 50 है तो इसको हम 60 mm करते हैं। ये ओके, हम 60 mm किए तो हमें मूविंग कोर को भी इसके अंदर लाने के लिए इसको भी और मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 mm है तो 5 mm करते हैं, 6 mm करते हैं। ये ओके, ये हमारा ट्रैक के अंदर है। अभी जैसे जैसे ये हमारा कैविटी साइड ऊपर जाता जाएगा, ये हमारा ट्रैक के थ्रू ऐसे आता जाएगा, जितना 60 mm वर्किंग मिलेगा यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर वापस से इसको और प्लस करते हैं। 60 mm है तो इसको हम 70 mm करते हैं। ओके, इसके बाद मूविंग कोर को भी मूव करते हैं 12। ओके, ये हमारा ट्रैक के थ्रू चलेगा। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी यहाँ पे हमारा वेज और मूविंग कोर यहाँ पे हमारा टच हो गया। जो अगर ऐसे टच हो जाएगा तो हमारा वर्किंग नहीं कर पाएगा। जब भी हमारा ये कैविटी साइड आएगा तो मूविंग कोर के ऊपर आके टच हो जाएगा तो हमारा वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो या तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा या तो इसका हाइट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम हाइट चेंज कर लेते हैं। वेज का हाइट ज्यादा है तो इसको हम यहाँ से 15 mm कम कर देते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप वायर फ्रेम व्यू करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ये हमारा एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, इजीली ओपन हो जाएगा। वापस से हम इसको मूव करते हैं। 70 है तो इसको हम 150 डायरेक्ट करते हैं, 150। और इसके बाद ये हम इसको 60 mm, हमारा 60 mm वर्किंग चाहिए तो 60 mm। ओके, इसके बाद देखेंगे आप तो रोलर का सेंटर और ट्रैक का सेंटर सेम है। यहाँ पे 60 mm वर्किंग करने के बाद अब हमारा ये कैविटी अगर ऊपर जाता है तो सीधा सीधा हमारा ये ट्रैक में आके निकल जाएगा। वापस से जब हमारा कैविटी आएगा तो यहीं से ओपन होते हुए वापस हमारा जैसे जैसे कैविटी बंद होती जाएगी मूविंग पीस हमारा आगे बढ़ता जाएगा और फिर वेज के थ्रू ये लॉक हो जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग प्रोसेस हो गया। वापस से अगर हम इसको हटाएंगे देखेंगे ये हमारा ऐसा लॉक हो जाएगा। ये वेज के थ्रू हमारा मूविंग पीस लॉक हो जाएगा और उसको हम वर्किंग करा के देखेंगे। जैसा आपने देखा ये हमारा वर्किंग जितना mm करेगा, इसके बाद ये हमारा ट्रैक आके उतने पे बैठ जाएगा और हमारा आर्टिकल इजीली स्लीव के द्वारा इजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कैम ट्रैक वर्किंग प्रोसेस था। वापस से आप सॉलिड में करके देख सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम करते हैं
ये हमारा कोर में कैमट्रैक ओवरलैप हो रहा है, तो इसको हम कोर से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चारों कैमट्रैक को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कीप टूल ओके। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये फेस को, ये फेस को, ये फेस को हम ये फेस से ये फेस और ये फेस को ये फेस से रिप्लेस, ये फेस को ये फेस को इससे रिप्लेस, और उसके बाद ये फेस, ये दोनों फेस को इससे रिप्लेस कर लेते हैं। सेम दूसरे साइड भी ये रिप्लेस कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ये हमारा डिलीट हो गया। इसके बाद इस फेस को हम यहाँ पे कैमट्रैक से टचअप ना हो इसके लिए इस फेस को रिलीज रखते हैं। तो यहाँ पे हम 5 mm रिलीज रख देते हैं ओके। और इसके बाद ये फेस को भी हम ये फेस से रिप्लेस, ताकि कैमट्रैक हमारा टच न रहे। स्मूथ वर्किंग के लिए अभी आप अगर देखेंगे कैमट्रैक रख के, तो ये हमारा कैमट्रैक हो गया और यहाँ पे हमारा गैप हो गया, रिलीव हो गया। ये इजीली वर्किंग करेगा। जैसा कि हमारा कैमट्रैक का काम हो गया, लास्ट ऑपरेशन एक और बचा है। फाइनली लास्ट में हम एयरलाइन हम यूज करते हैं। अभी इस मोल्ड में हम एयरलाइन कैसे मारते हैं तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैविटी साइड, ये हमारा कोर साइड हो गया और ये हमारा कैविटी साइड हो गया। तो हम कैविटी प्लेट में एयरलाइन मार देते हैं। यहाँ से हम लास्ट ऑपरेशन जो हमारा मोल्ड में है वो हमारा एयरलाइन प्रोविजन है। तो इसके लिए हम एयर हम इसलिए मारते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल फिलअप रहेगा, जब कोर कैविटी हमारा क्लोज होगा तो अननेसेसरी जो एयर बनता है उसको रिलीज होने के लिए हम एयरलाइन देते हैं, ताकि एयर पास हो जाए तो हमारा फीलिंग है जो बेहतर हो पाए, कंप्लीट फीलिंग हो पाए। अदरवाइज अगर हमारा एयर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा फीलिंग नहीं हो पाएगा, और फीलिंग नहीं होगा तो हमारा कंपोनेंट बराबर नहीं आएगा। तो इसके लिए एयर पास होने के लिए जो गैप होता है उसमें हमारा एयर जनरेट होता है, उसको पास करने के लिए हम, तो यहाँ पे हम आर्टिकल एरिया से कम 10 mm ले लेते हैं ओके। अगर ऐसा कुछ सिंबल आ जाए तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं से गलत है। इसको हम ले लेते हैं, फटाफट हम एयरलाइन बनाते हैं। इसके बाद ये सेंटर इसके थ्रू जब भी आप बनाएंगे तो स्केच हमारा फुली कांस्टेंट होना चाहिए। अभी हम फटाफट ये 16 mm रैंडमली हम बना के देखते हैं। एक हमारा ऐसे हो गया और सेम इधर हम कर देते हैं। जहां से हमारा रनर एंट्री करे ना उसके अपोजिट में सेम एक
होना चाहिए, ताकि जब हमारा इधर से और दोनों साइड से पाउडर जाए तो यहाँ से जो हमारा एयर जनरेट हो वो हमारा इजीली पास हो जाए, तो हमारा वेल्ड लाइन नहीं आएगा। तो जब आप बनाएंगे तो ये चीज़ों का बेहतर ख्याल रखेंगे कि जहाँ से हमारा कंपोनेंट हमारा रनर मटेरियल एंट्री करता है तो उसके अपोजिट साइड में सेम एक एयर पास होने के लिए स्पेस चाहिए। इसको हम करते हैं यहाँ से फिनिश, और यहाँ पे हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। जो मेन हमारा एयरलाइन का डीप है वो 0.3 mm रखते हैं, और यहाँ से सिमेट्रिक 2 mm डीप 0.3 mm। ओके, बैटरी भी वार्निंग दे रही है तो फटाफट कर लेते हैं। 0.3 यहाँ पे सिमेट्रिक। ओके, ये हमारा लास्ट पार्ट है, आज कैसे भी करके इसको कंप्लीट कर देना है। और इसके बाद जो हमारा ये मेन आर्टिकल से एयर बैंड निकलेगा, ये हमारा 0.5 मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल की हमारा डेंसिटी क्या है उसके हिसाब से। तो ये हमारा पीवीसी है तो हम यहाँ पे 0.05 देंगे, और यहाँ पे सिमेट्रिक। ओके, और यही चीज को हम सेम मिरर करके यहाँ पे हम इसको यूनाइट कर देते हैं एक दूसरे से। ओके, इसको हम इससे यूनाइट कर देते हैं। ओके, सेम इसको हम मिरर कर देते हैं। वन बॉडी को मिरर, अब हम इसको कैविटी से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा कैविटी से हो गया सब्सट्रैक्ट। ओके, अभी आप सिर्फ कैविटी को रख के देखेंगे तो ये हमारा एयरलाइन कंप्लीट हो गया। ये हमारा एयरलाइन हो गया। तो जैसा कि अभी आपने कंप्लीट मोल्ड डिजाइन देखा, आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम कपलर, रिड्यूसर, इंड कैप और एल्बो, और इसके बाद हमारा आता है टैंक कनेक्टर, जितने भी पीवीसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसका हम मोल्ड डिजाइन सीखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।